देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं राउट्स लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इसका क्वेश्चन हर एक साल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, राउट्स लॉ। तो राउट्स लॉ समझने से पहले हम लोग वेपर प्रेशर पढ़ चुके थे। क्या पढ़े थे? वेपर प्रेशर, यही ना। आप ये जान गए थे कि वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए, ये भी बात बताए थे कि वेपर प्रेशर क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है। पहला था नेचर ऑफ लिक्विड पर, दूसरा था टेम्परेचर पर, तीसरा था प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी या सॉल्यूट पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, थर्ड पॉइंट से रिलेटेड ध्यान दीजिए। राउट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, राउट्स लॉ बोला क्या है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए आपके पास ही सॉल्वेंट है, ठीक है, जिसका कुछ प्रेशर है, P0 है। अब इसमें आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करिएगा, नॉन वोलाटाइल। तो बताए थे कि इसका जो प्रेशर है वह डिक्रीज कर जाता है। पूरे सॉल्यूशन का जो प्रेशर आएगा क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन यही यदि वोलाटाइल सॉल्यूट है तो ऐड करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड देखिए यहाँ पे राउट्स लॉ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं राउट्स लॉ। केस 1 देखिएगा, केस 1, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। यानी एक आपके पास कंटेनर है जिसमें सॉल्वेंट लिए हैं और इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। नॉन वोलाटाइल कहने का मतलब जो वेपराइज ना हो, जो वेपर के रूप में कन्वर्ट ना हो। तो आप लोग जानते हैं कि जैसे इसको ऐड करेंगे हम, तो ये तो वेपर नहीं बनेगा। वेपर कौन बनेगा, लिक्विड बनेगा। तो किस पर डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर, लिक्विड पे डिपेंड करेगा। तो यही यहाँ का स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा। तो राउट्स लॉ का केस 1 देख रहे हैं, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। यानी जब हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तब। तो आप ही बताइए कि जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो क्या वेपर प्रेशर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा? नहीं, सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। तो पढ़िए डेफिनेशन, क्या बोलते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी निश्चित टेम्परेचर पे, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या बोले कि नॉन वोलाटाइल कंटेनिंग सॉल्यूशन, नॉन वोलाटाइल कंटेनिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या, पढ़िए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? किसके लिए बात कर रहे हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए बात कर रहे हैं। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मतलब कि पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यानी सॉलिड पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? दैट इज क्या, पीएस का मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा, X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। हियर X2 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, ठीक है। तो राउट्स लॉ का केस 1, जब सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। F2 क्या है जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है यहां तक? आगे ध्यान दीजिएगा।
क्या हो जाएगा, पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या देगा, पी नॉट देगा, पी नॉट इंटू एक्स टू। ठीक है, अब पी नॉट क्या है जी, तो पी नॉट बराबर हियर पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी नॉट किसका वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगेन देखिएगा, कुछ नहीं, यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है, कांस्टेंट है जिसका नाम क्या दिए, पी नॉट। पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब देखिए अगेन लिख सकते हैं, पी एस बाई पी नॉट इजकल टू एक्स टू। अब आइए, पी एस बाई पी नॉट जानते थे आप लोग, x1 प्लस x2 इजकल टू 1, तो x2 बराबर 1 माइनस x1। ठीक है, चलिए लिख लीजिए 1 माइनस x1, इसको इधर भेज दीजिए, x1 बराबर 1 माइनस पी एस बाई पी नॉट, तो x1 बराबर पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट। क्लियर है, x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बटा में वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर है ना, ठीक। अब देखिएगा इसका ग्राफ, क्या मिला इक्वेशन, वी नो दैट पी एस इजकल टू पी नॉट इंटू एक्स टू, यही ना है। आ गया किस फॉर्म पर, y इजकल टू एम एक्स। ठीक है, यानी आपका ऑरिजिन से पास करेगा ना जी, क्योंकि कांस्टेंट टर्म 0 है, तो ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा आपका पी एस, और यह आपका क्या हो गया, ग्राफ। ठीक है, इसका स्वरूप क्या हो जाएगा, पी नॉट हो गया, कोई दिक्कत, ठीक। केस 2 देखिएगा, केस 1 देख चुके, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। केस 2 देख रहे हैं, सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। अब ध्यान दीजिए, सपोज करिए कि यह आपका एक लिक्विड सॉल्वेंट है, इसमें एक आप कोई सॉलिड मिला रहे हैं जो वोलेटाइल होगा, यानी वह भी गैस के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। तो बताए थे कि जब एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब कि यह जो एक लिक्विड है और एक लिक्विड इसमें और वोलेटाइल कोई सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा, क्या, दोनों लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर, तो सपोज करिए यह लिक्विड 1 है और एक जो मिलाए हैं लिक्विड 2 है, तो लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर लिक्विड 1 के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और लिक्विड 2 का वेपर प्रेशर लिक्विड 2 के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही है केस 2, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी अब हम इस लिक्विड में कोई वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, एक कंपोनेंट लिक्विड जो पहले से था और एक कंपोनेंट और मिला है, क्या, तो 2 कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड at constant temperature
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी अपने आप के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जैसे सॉल्वेंट में जो लिक्विड माने हैं उसका वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो हम वोलेटाइल लिक्विड ऐड कर रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जबकि नॉन वोलेटाइल में क्या हुआ था कि नॉन वोलेटाइल वो कभी भी क्या वेपराइज नहीं होगा, वेपर के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए उसका वेपर प्रेशर केवल सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जबकि वोलेटाइल सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर होगा तो जो लिक्विड पहले से है वो और जो हम लिक्विड ऐड कर रहे हो दोनों का वेपर प्रेशर दोनों के मोल फ्रैक्शन के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, देखिए सपोज करिए लेट ए एंड बी बी टू कंपोनेंट which partial pressure PA and PB and mole fraction XA and XB respectively। कहता है कि A और B मान लीजिए दो कंपोनेंट आपके पास है, एक का A दिए है नाम, एक का B दिए है, जिसका वेपर प्रेशर PA है PB है और मोल फ्रैक्शन XA और XB है। तो क्या बोलते हैं रॉल्स-लॉ, देन कंपोनेंट A के लिए ध्यान दीजिएगा, कंपोनेंट B के लिए क्या हो जाएगा, PA यानी A का जो वेपर प्रेशर होगा ए के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XA और PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XB। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां से हटेगा तो क्या आएगा, PA बराबर PA नॉट इंटू XA और PB बराबर PB नॉट इंटू XB। थोड़ा सा और एक लाइन, P नॉट क्या है यहाँ पे, P क्या मिला, PA बराबर PA नॉट और PB बराबर क्या, PB नॉट। तो P नॉट क्या है यहाँ पे, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ऑफ प्योर स्टेट। प्योर स्टेट क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ क्या कंपोनेंट, लिए वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट कब, ऑफ प्योर स्टेट। ठीक है ना, अब देखिएगा तो हम लोग देख लिए क्या केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या देखे कि जो वेपर प्रेशर था, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में केवल सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन वोलेटाइल में क्या देखे कि जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर चाहिए उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक ना, तो आप लोग पढ़े थे 11th क्लास में अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्या बोले थे कि सपोज करिए कि कोई एक कंटेनर में ABC गैस है, इसका प्रेशर PA है पार्शियल प्रेशर, इसका PB है और इसका PC है। तो हमको पूरे कंटेनर का प्रेशर चाहिए, तो P टोटल बराबर PA प्लस PB प्लस PC, वही रूल पर जोड़ दे रहा है। क्या देखे कि यह जो लिक्विड 1 था और एक जो लिक्विड हम लोग 2 मिला रहे हैं, तो वोलेटाइल है, तो कहने का मतलब कि इसका वेपर प्रेशर PA है और इसका वेपर PB है, तो टोटल का कितना हो जाएगा, PT बराबर PA प्लस PB, यही है। टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। ठीक है, यानी P टोटल बराबर PA प्लस PB। अब आइए PA कितना मिला, PA नॉट XA, PB कितना मिला, PB नॉट XB। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जानते हैं आप लोग XB बराबर 1 माइनस XA। ठीक है, यानी XB के जगह पर क्या कर रहे हैं, 1 माइनस XA कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा PT
पी ए नॉट एक्स ए पी बी नॉट 1 माइनस एक्स। तो पी टी पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स से कॉमन कर लीजिए। पी टी पी ए नॉट पी बी नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट, यही ना। ये हो जाएगा y बराबर एम एक्स प्लस सी पर, ठीक है। या सिमिलरली एक और देखिए, सिमिलरली सपोज करिए यही ना है आपका, सपोज करिए यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 पी टी बराबर, इसको लिख दीजिए एक्स बराबर 1 माइनस एक्स बी, यही लिख देते हैं एक्स बराबर 1 माइनस एक्स बी। अब कि एक्स को बदल दीजिए, तो पी ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। पी टी पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी पी बी नॉट एक्स बी। पी टी कॉमन कर लीजिए, तो पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी प्लस पी ए नॉट, ठीक है। या तो ये इक्वेशन बोलिए या तो ये बोलिए, क्या पी टी बराबर पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए इंटू पी बी, ये हो गया एक्स ए के टर्म में, एक्स ए के टर्म में, आई हो गया एक्स बी के टर्म में, ठीक है। यहां तक अब लिखिए। अब देखिएगा नोट के पॉइंट देखिएगा, ठीक है। जो आपका ऊपर यह दो इक्वेशन मिला, यह इक्वेशन क्या क्लियर करता है, ध्यान दीजिएगा। नोट का पहला पॉइंट कहता है, देखिएगा नोट के फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। कह रहा है कि पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसी एक के मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, रिलेट किया जा सकता है। जैसे देखिए टोटल वेपर प्रेशर है, यह टोटल वेपर प्रेशर है, इसको किसके टर्म में रिलेट किया हम लोग, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड के टर्म में। यहाँ देखिए टोटल वेपर प्रेशर है, इसको किसके टर्म में रिलेट किए हैं, एक्स बी, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वेरीज लिनियरली विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। देखिए बताया ना अभी, ये हो गया y, ये हो गया m, ये हो गया x, ये हो गया c। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, यानी इसका ग्राफ किस तरह से जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन से जाएगा, इसलिए यह कैसा डिपेंड करता है, लिनियरली डिपेंडेंट होता है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के। तीसरा पॉइंट देखिए क्या बोल रहा था, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। यदि किसी एक का मोल फ्रैक्शन हम लोग इंक्रीज करेंगे तो जो टोटल वेपर प्रेशर है वह इंक्रीज भी करेगा या डिक्रीज भी करेगा, ठीक है। यही इतना तीनों पॉइंट था। अब देखिएगा ग्राफ, ठीक ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, बात समझिएगा पहले। यह इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 रख दीजिए। जब 1 रखिएगा तो 1 से गुना करिएगा तो पी ए नॉट माइनस पी बी से पी बी कटिए, क्या बचेगा, पी ए नॉट। यानी जो पी टोटल होगा वह किसके बराबर होगा, पी ए नॉट के बराबर होगा, ठीक है। या एक्स पे पर 0 रख दीजिए इसमें, तो पूरा 0 क्या पी ए नॉट हो जाएगा, ठीक है। या एक्स के बराबर 0 रखिए, पूरा 0 क्या बचा, पी बी नॉट।
यानी जब ई रखेंगे तो पी टोटल पी ए नॉट के बराबर होगा, और ई रखेंगे तो ई किसके बराबर होगा, पी बी नॉट के बराबर होगा। तो ये आपका ग्राफ हो गया पी ए का, ये हो गया आपका पी बी का, और ये किसका ग्राफ हो गया, पी टोटल का। क्लियर है ना? अगला हेडिंग है राउट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। यानी जो राउट्स लॉ है वह हेनरीज लॉ का स्पेशल केस है, इसको प्रूव करिए। देखिए आप क्या देखे, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन, यही ना कि Pa है तो Pa बराबर Pa नॉट इंटू एक्स, या Pb है तो Pb बराबर Pb नॉट इंटू एक्स बी। इसी तरह हम I मान लिए Pi बराबर Pi नॉट इंटू एक्स है, ये राउट्स लॉ के अनुसार। हेनरी के अनुसार देखिए, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ वेपर प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, P गैस बराबर KH इंटू एक्स गैस। ठीक है, इहो वेपर प्रेशर है, इहो वेपर प्रेशर है, यही ना। तो इक्वेशन 1 एंड 2 आर गिवन क्या, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, यानी यहाँ भी वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के। यहाँ भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मोल फ्रैक्शन के। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग बोल सकते हैं, तो बोल सकते 10 राउट्स लॉ बिकम्स a special case of Henry law in which KH becomes equal to PI। यदि KH किसके बराबर हो जाए, PI के बराबर हो जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि राउट्स लॉ जो है हेनरी लॉ का क्या है, हेनरी लॉ है। क्लियर है ना? यही इतना था आपका टॉपिक।